तो 2 फरवरी को झारखंड दिवस मनाएंगे या झारखंड का जो आप संथाल में शुरू किए मूवमेंट, वो 2 फरवरी का डेट क्यों चूज किया? उसका नारा था 4 फरवरी का नारा है झारखंड राज हमारा। संथाल परना का तमाम संथाल लोग बोलता था कि शिबू सोरेन को चुनाव नहीं लड़ना है, उसको बाला साहब ठाकरे की तरह बनाएंगे। आप शिबू सोरेन जी से कब मिले? शिबू सोरेन का नारा था। अच्छा, धान काटो मुड़ी काटो। तब राज्य में नक्सलियों का उदय हुआ था या नहीं हुआ? सारे हम लोग सब एक साथ नक्सली थे। कांग्रेस के रिजम में किसी भी दलित, पिछड़ा, गरीब लोगों को वोट देने नहीं देता था। तुम किसको वोट देगा? हम आप जिसको कहिएगा उसको तो तुम्हारा वोट हो गया, जाओ। बताएंगे कि ये चिरुडी कांड हुआ कैसे, एग्जीक्यूट कैसे हुआ? गांव को आग लगा के जलाने का कोशिश किया, उसमें 18 आदमी मारे गए। तो उसके बाद बहुत हंगामा हुआ था, पूरा सरकार का स्तर पर मीटिंग हुई, शिबू सोरेन को कैसे पकड़ा जाए। आज वो लोग शिबू सोरेन को बोलते हैं भारत रत्न को। झारखंड आंदोलन का बीज वास्तविक रूप से किसने बोया था, जयपाल सिंह मुंडा या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने? कि नहीं, आदिवासी का बिहारी लोग बोल देता था, बिहारी लीडर, कि तुम लोग का राज बनेगा तो ये आदिवासी लोग भगा देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं काके टॉक्स पॉडकास्ट और हर बार की बात ही इस बार भी हम एक राजनीतिक नेता को लेकर आए हैं। झारखंड आंदोलन से जन्म लिया हुआ एक मजबूत कद्दावर छवि आज तक हम जानते आए हैं देशोम गुरु शिबू सोरेन के बारे में। एक नाम जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में शायद दबा दिया गया या दब गया। झारखंड आंदोलन के पीछे की राजनीति, साजिश और कुछ और, इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। झारखंड आंदोलन पे, साजिश पे भी और राजनीति के ऊपर भी। एक कद्दावर नेता जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन को प्रवाह दिया, तेज प्रवाह दिया और आज अपने उसी मजबूत छवि की बदौलत झारखंड की राजनीति में कहीं ना कहीं अपनी प्रवाह बनाए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं आज के मेहमान श्री सूरज मंडल जी के बारे में, जिनसे हम समझेंगे झारखंड आंदोलन की राजनीति, उसके पर्दे के पीछे की सच्चाई और वो सब बातें जो आप तक नहीं पहुंच पाई, उन्हीं की जुबानी। चाहे बात हो देशोम गुरु शिबू सोरेन जी की, या हम जानेंगे उनके विचार कि क्यों नहीं आज तक भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण जैसी चीजों से शिबू सोरेन जी को नवाजा गया और क्यों ना नवाजा जाए। क्या ये मांग जायज है? आज हम सुनेंगे उनकी जुबान से। तो चलिए समय को जाया नहीं करते हैं और स्वागत करते हैं आज हम अपने स्टूडियो में श्री सूरज मंडल जी का। सर, जोहार है आपका हमारे स्टूडियो में। आपको भी धन्यवाद। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आपका बचपन के बारे में बताइए कि आपका बचपन कहाँ था, कैसे थे? देखिए, यहाँ अभी जामताड़ा जिला हो गया, पहले संथाल परना था और संथाल परना के जामताड़ा थाना के देवलबाड़ी एक ग्राम है, वहीं मेरा जन्म हुआ। और जन्म का एक्चुअल में कहिए तो तिथि ठीक से पता नहीं है। उस समय हम लोग का होता क्या था कि स्कूल में लेके गया, जिसका छोटा रहता था उसको ज़्यादा उम्र लिख देता था कि इतना से पहले क्लास में एडमिशन नहीं होगा। और हो सकता वैसा हुआ, लेकिन हमारा जन्म वहीं हुआ। अब मेरे बाबूजी से जब मेरा तकरार होता था तब ये हम बोलते थे कि अब गुलामी में पैदा हुए हैं, मैं आज़ादी में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, इसलिए मेरा जन्म 1949 का है, 2 फरवरी को। तो वो वहीं पैदा हुए। एक प्राइमरी स्कूल था काला झरिया, उसमें हमने पढ़ाई लिखाई किया। उसके बाद कुछ दिन जामताड़ा JBC स्कूल में पढ़े,
फिर हमारे यहाँ GRG हायर सेकेंडरी स्कूल बना तो उसमें हम एडमिशन ले लिए और वहीं से हम लोग जो है आपका हायर सेकेंडरी किए। मैं शुरू से मेरा ये दिलचस्पी था लोगों के बीच जाना, बात करना। जब पंडित विनोदानंद झा मुख्यमंत्री थे, एक बिहार में, हाँ बिहार में, बिहार की बात कर रहे हैं। और हम लोग वहाँ पढ़ते थे तो 4-5 लड़के को, क्योंकि पंडित विनोदानंद झा बहुत मोटा था, ट्रेन का फर्स्ट क्लास में भी वो घुस नहीं पाते थे, तो हम लोग उनके पीछे से मसलन लगा के ठेल करके रखे थे 4 लड़का। हम थे, परिमल सिंह था, मकबूल अंसारी था, वो लोग हम लोग, प्रमोद सराफ था, और वो भाषण देता था। भाषण दिया, वहीं से हम लोग को शुरू हुआ कि हर चीज़ में आगे रहने का हमको हॉबी था। कभी वहाँ पर ACC NCC का हुआ तो उसमें भी हम लोग ट्रेनिंग किए। और उसके बाद बेरोजगारी में घूम रहे थे तो मेरा बड़का चाचा वहाँ रेलवे में मेट था, उसका अंदर में चले गए। वहाँ पर गैंगमैन का नौकरी के लिए हम करीब 1-1.5 साल काम किए। अच्छा। लेकिन छटपटाहट में हम लोग वहाँ कहीं भी नहीं। फिर उसके बाद मेरा एक रिश्तेदार था जो दुर्गापुर स्टील प्लांट में काम करते थे, फिर वहाँ चले गए। वहाँ पर उन लोगों ने अजमतुल्ला और रामेश्वर मंडल दोनों मिल करके मंडल एंड कंस्ट्रक्शन एक कंपनी बनाया। अच्छा। अब बोला कौन सी ईयर की बात है, किस ईस्वी में? ये आपका 70 की बात है। अच्छा। उसके बाद वो लोग तो हमको वो काम किया, लेकिन वो लोग ऑफिसर था, अब मैं तो पॉलिटिक्स का करने वाला, तो पॉलिटिकल लोग के साथ चले जाते थे मीटिंग में। 70 मतलब आप 21 वर्ष की उम्र में थे? 21 वर्ष से भी कम ही होगा, 20-21 वर्ष। तो जब 20-21 वर्ष के उम्र में ये राजनीति का कीड़ा दिमाग में कहाँ से डाला, किसने डाला? राजनीति का कीड़ा मेरे को ऐसा हुआ कि केदार पांडे जब चीफ मिनिस्टर बने तो देवघर में वो आने वाले थे, हम वहाँ चले गए मीटिंग में। जब चले गए तो उसमें एक श्रीकांत झा जरमुंडी से मेले हुआ करता था। हम थोड़ा आगे बढ़ गए, एलन मिश्रा आने वाला था, तो हम लोग जानते थे चलो आगे। तो हमको वो डांट दिया, बड़ा आया है राजनीति करने, बाप दादा बैलगाड़ी जोत के मर गया, राजनीति करने चले। तो मेरे दिमाग में साला बैलगाड़ी जोतने वाला राजनीति नहीं कर सकता है क्या? तो मेरे मन में आया कि मौका मिलेगा तो तुमको हम एक दिन बैलगाड़ी जोतवाएंगे। अच्छा। यही बदले की भावना से हम राजनीति में आए थे। किनको आप ये बोले थे कि मौका मिलेगा? श्रीकांत झा MLA था जरमुंडी से। अच्छा। और ऐसा था कि आप जानते हैं उस समय तो बड़े घर के लोग, जमींदार, ऊंची स्वर्ण जाति के लोग ही सब राजनीति का जगह कब्जा करके रखे थे। तो हमारा घर वैसे ही जगह पर है, यहाँ से माने झा जी, सिंह जी, चौबे जी के तरफ घिरा हुआ है। तो उसी में हम लोग वहाँ से, मैं फिर दुर्गापुर चला गया तो उधर राजनीति करने लगे। वहाँ पर जो है हम लोग को जब यूथ लोग था, बेरोजगार लोगों का एक मीटिंग हुई और उसमें प्रिय रंजन दास मुंशी थे, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, वो आया और भाषण दिया। हम लोग को सबको शामिल कराया तो हम लोग दुर्गापुर में स्टील प्लांट में काम करने का नौकरी दिला दिया। वहीं काम करते थे हम, और एक दुबे था, वो हम लोग दोनों को हिंदी ट्रेड यूनियन करना शुरू किए। तो मजदूरों के बीच में ज़्यादातर तो मजदूर हिंदी स्पीकिंग का लोग होता था, तो हम लोग को हिंदी स्पीकर रखा था। जहाँ रहता था मजदूर वहाँ भाषण जाते थे देने हिंदी में, ताकि वो उसके
यूनियन में शामिल हो जाए। ऐसे करते करते एक बार 2 यूनियन का झगड़ा हो गया, सीपीएम का और आईएनटीसी में झगड़ा हुआ। तो फिर हम लोग को पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, वहीं पर मैंने एसडीओ का कोर्ट में। तो तौहीन सामंत, तो प्रदीप भट्टाचार्य, नूरुल इस्लाम, ये लोग लीडर था। सिद्धार्थ शंकर राय उस समय चीफ मिनिस्टर थे। तो फिर प्रदीप भट्टाचार्य लेबर मिनिस्टर थे, उसने फोन किया। तो फिर एसडीओ को कोर्ट से हम लोग को छोड़ दिया। फिर शाम को फिर मेरे दिमाग में आया कि यहाँ ये सवाल है 70-71 के टाइम का। तो मैं सोचा कि यहाँ दूसरा प्रदेश में हम लोग को वहाँ के लोग चिढ़ाता, आप लोग बिहार का है। और केदार पांडे एक स्टेटमेंट दे दिया था, बिहार फॉर बिहारी। तो बंगाली लोग हम लोग बहुत टॉर्चर करता था। तो फिर हम लोग वहाँ से हम छोड़ छाड़ के चले आए। काम भी 1 महीना का वेतन भी नहीं लिए चले आए। और आकर के इस इलाके में हम मजदूर संगठन शुरू किया। अच्छा। मजदूरों के बीच में काम करने के लिए। तो मजदूर के बीच में काम करते थे। वो एक मजदूर यूनियन बना लिए। और जसीडी इंडस्ट्रियल एरिया, जामताड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, इस सब में मजदूरों को 3 रुपया देता था। लड़ाई करके हम 10 रुपया दिलाए। और एक संजय श्रीवास्तव एसडीओ था देवघर में। जब हम वहाँ पर कारखाने की तरफ में जुलूस करते थे, मीटिंग करते थे, तो वो बुलाया हमको और सब बात किए। तो लोगों को बुला के वो एग्रीमेंट करवा दिया कि 10 रुपया से कम नहीं दे सकता। इसी तरह से काम करने लगे। और उसके बाद 74 में जेपी मूवमेंट शुरू हुआ। तो उसमें कूद गए। अच्छा। और कूदने के बाद चले गए, रैली में पटना में हो रहा था 5 जून को। उस रैली में चले गए। उसी रैली में ये लालू यादव बीजेपी के मंच पर बैठा हुआ था, देखे थे हम। फिर वहाँ से हम लोग लौट के आए। तो जेपी का सब जगह मीटिंग करने लगे। और उसी टाइम में मीटिंग में हम लोग को 1975 में जब 25 जुलाई था शायद, इमरजेंसी लगा, तो हम लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा। गिरफ्तार करके दुमका जेल, फिर भागलपुर जेल, फिर उससे छूट के आया। फिर हम लोग काम करने लगे। कितने दिन की गिरफ्तारी थी? करीब 14 महीना। 14 महीना जेल में रहे। तो उसमें हमारा एक गवर्नर बने थे डीएन सहाय, उसका कजन ब्रदर हम लोग का दोस्त था। तो वो उसको बोला, उसको पता चला, तो दुमका का डीसी और एसपी को बोला, डांटा कि उसको क्यों पकड़ा। तो उन लोगों ने डीआईआर के बाद मीसा में हमको नहीं दिया। और पटना हाई कोर्ट ने मुझे 14-15 महीने के बाद डीआईआर में छोड़ दिया। उसके बाद तो इमरजेंसी के बाद निकल के आए। तो चुनाव हुआ। और चुनाव होने के बाद में बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी का बना। और हम लोग तब तक उसके बाद संयुक्त मोर्चा बना करके झारखंड अलग राज्य का आंदोलन शुरू किया। सबको इकट्ठा करने में उसमें कूद गए। और संथाल परगना के हमको कन्वीनर बनाया। हम और नंदलाल सोरेन दोनों आदमी उसको करने लगे। उसके बाद एक था वहाँ संताल पहाड़िया सेवा मंडल, टीके ग्राम फतेहपुर में, जो कुष्ठ लोगों का अस्पताल था।
और वहाँ एक सरदार था, बहुत डॉक्टर अच्छा, सब लोगों को बड़ी सेवा करता था। लेकिन संताल पहाड़िया सेवा मंडल में घपला बहुत होता था। एक पेशेंट पर 3 आदमी से अनुदान लेता था, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, बिड़ला से और कोई दूसरा उससे लेता था और काम चलाता था। आज भी वो है। अच्छा। हाँ, करीब 100-200 एकड़ जमीन में है, वैसे ही पड़ा हुआ वीरान। ये सरकार उसको कुछ नहीं कर पा रही। कोई 25 साल बड़ा हो गया। हम लोग के बारे में ये था कि दूसरे लोग जो स्वर्ण मानसिकता के लीडर है, वो लोग ओबीसी को लाइक नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि वो गलत बात बोलेगा तो हम नहीं मानेंगे, और एससी और एसटी वाला जो कहेगा वही करेगा, ऐसे करके। तो वहाँ से हम लोग आंदोलन करने गए थे। उमा कोल का घर वहीं था, वही हम लोग को मीटिंग बुलाया था, गए और उसका विरोध करने के लिए। तो विरोध तो हो गया दिन में। उसके बाद खाना खा के हम लोग चले थे, तो बगदाहा मोड़ है, उस मोड़ में आकर के पुलिस वाला लोग हम लोग को अरेस्ट किया। हमको शिबू सोरेन, नंदलाल सोरेन और झगरू पंडित और ये जगन्नाथ पंडित, खलील मियाँ, ये लोग मोटरसाइकिल खेत की तरफ उतार के भाग गया। हम लोग जीप में थे तो हम लोग पकड़े गए। फिर रात को ले आया हम लोग को दुमका। दुमका में चार्ज हम लोग पर लगाया क्या कि उसके दूसरे दिन दुमका में रैली होने वाली थी। तो उस रैली में हम लोग डीसी का जो झंडा है, तिरंगा झंडा, उसको बदल करके जेएमएम का झंडा लगा देंगे। इस आरोप में क्राइम कंट्रोल एक्ट में, बिहार में क्राइम कंट्रोल एक्ट बना और पहला शिबू सोरेन, हम और नंदलाल सोरेन, जगन्नाथ पंडित, ये लोग सब हम लोग पकड़े गए। उसके बाद हम लोग को पकड़ा, भागलपुर ले गया और 40 आदमी को और पकड़ा। इसलिए कि वो सरकार जो कर्पूरी ठाकुर की सरकार, कर्पूरी जरूर थे लेकिन उसके अंदर में कैलाशपति मिश्रा जी थे। वो जो उधर का महाजन लोग का जो जबरदस्ती लोगों को खेत लेके रखा था, कम मजदूरी देके लड़ाता था, तो उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन चला रहे थे। तो वो वहाँ से ये कैलाशपति मिश्रा ने उन लोगों की तरफ से, दुबराजपुर एक स्टेट है, उसके महाजन के घर में जाके बैठा और हम लोग को बोला था कि इन लोगों का शिबू सोरेन, सूरज मंडल को शूट कर दो। तो ये बात, अब दयानंद सहाय उस समय आईजी स्पेशल ब्रांच थे, हम लोग को बहुत मदद करते थे। वो अपना सिक्योरिटी को भेजा, हम लोग मसलिया में मीटिंग कर रहे थे तो भेजा कि आप लोग बच के रहिएगा, ऐसा ऐसा बात। तो हम लोग फिर बच के रहे। फिर उसके बाद हम लोग को उस क्राइम कंट्रोल में एक पे गिरफ्तार कर लिया, फिर भागलपुर जेल भेज दिया। करीब 45-46 दिन हम लोग जेल में रहे भागलपुर में। तो कर्पूरी जी को मालूम हुआ, सब बात बताया। उस समय जसवंत सिन्हा कर्पूरी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। हम लोग ट्रेन से गए, जेल में कहा, छोड़ा और बोला पास लीजिए और जाइए चीफ मिनिस्टर के यहाँ, आपको पुकार बुलावट। तो हम लोग गए, चीफ मिनिस्टर से मिले तो बोला ऐसा सच्चा, हमने आइए। हम लोग बोले ठीक है, टाइम दीजिए आपको, हम लोग नेशनलिस्ट हैं कि एंटी नेशनलिस्ट है प्रमाण करेंगे। और वो 2 फरवरी को, संयोग से 2 फरवरी को डेट फिक्स हो गया दुमका में मीटिंग करने के लिए। मीटिंग वहीं कर्पूरी जी आए, फिर हम लोग मीटिंग किए। तो ये लोग बहुत विरोध किया, लाल झंडा वाला एक राय का ग्रुप एमसीसी जो है, वो लोग कि कर्पूरी को क्यों बुलाया, क्यों बुलाएंगे, तुम्हारा बात पर हम चलेंगे। फिर हम लोग 2 फरवरी को दुमका में झारखंड दिवस बोल के बनाने लगे और 4 फरवरी को नारा है
झारखंड राज्य हमारा है, स्थापना दिवस झारखंड मुक्ति मोर्चा का, सब पार्टी मिल के एक मोर्चा बना लिया था। अच्छा, ये कब की घटना थी? ये आपका 73-74 का। अच्छा, 73-74 मतलब इमरजेंसी लगने से ठीक पहले पार्टी बनी थी। इमरजेंसी में तो उस समय हम लोग जेल चले गए थे ना। हाँ। शिबू सोरेन को पकड़ा नहीं इसलिए कि उसने इंदिरा गांधी के 20 सूत्री का इमरजेंसी का समर्थन कर दिया। अच्छा, शिबू सोरेन जी ने समर्थन किया था उस समय? हाँ। वो उसमें जेल नहीं गए। ओके। ये लोगों को पता नहीं है। हाँ। तो इस तरह से फिर उसके बाद हम लोग आंदोलन एक बार हुआ। तो 2 फरवरी को झारखंड आंदोलन, झारखंड दिवस मनाएंगे, या झारखंड का जो आप संथाल में शुरू किए मूवमेंट, वो 2 फरवरी का डेट क्यों चूज किए? हम 2 फरवरी इसलिए कि वैसा हम लोग का दिमाग में आया। अच्छा, कि 2 फरवरी को वहाँ करेंगे और सब लोगों को लेके 4 फरवरी को धनबाद जाएंगे। अच्छा, इसलिए झारखंड आंदोलन के लिए उसका नारा था, 4 फरवरी का नारा है झारखंड राज्य हमारा। अच्छा, लेकिन ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो को तो अपना बुद्धि सुद्धि था नहीं कुछ। क्यों? वो ए.के. राय का टाइट कर देता था नट बोल्ट। हाँ। तो ए.के. राय जो बोलता था वही वो बोलता था। अच्छा। विनोद बिहारी महतो हाँ। कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में, कभी एमसीसी में, कभी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा में आरएल चंदापुरी के साथ। तो विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय दोनों झारखंड मुक्ति मोर्चा से और आपसे कैसे जुड़े? नहीं, ए.के. राय एमसीसी थे। अच्छा। विनोद बिहारी महतो जेएमएम से थे। अच्छा। लेकिन जेएमएम बोलता था हाँ? ए.के. राय कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन है और एमसीसी उसका राजनीतिक दल है। अच्छा। वो पीछे से बैकडोर से हाँ, कम्युनिस्ट लोगों को बनाना चाहता था। अच्छा, लोगों को कम्युनिस्ट बनाना चाहता था। उसका हम लोग फेल किए कि वो जो आता था ना तो झारखंड के नाम से लोग आता था और सबको लाल झंडा पकड़ा देता था वहाँ रास्ता में। तो वो बोलता था शिबू सोरेन को लाल सलाम, विनोद बिहारी महतो को लाल सलाम। तो हम बोले कि ये लाल सलाम, हम लोग को तो हरा सलाम है। तो दूसरे मीटिंग से हम साल से तैयारी किए और जगह जगह सब बोले, जब बोलेगा शिबू सोरेन बोलेगा, विनोद बिहारी बोलेगा तो तुम लोग बोलना हरा सलाम, हरा सलाम। तो हरा सलाम के नीचे लाल सलाम दब गया। और हम लोग ये जो है विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय शिबू सोरेन को लीडर नहीं बनने देना चाहता था। अच्छा। हाँ, शिबू सोरेन तो आपका नेवरा में मुखिया में हार गया, जरीडी में एमएलए में लड़ा था, कांग्रेस टिकट मांगा नहीं दिया, कार्तिक उरांव के टाइम में तो लड़ गया तो वो वहाँ भी हारा। उसके बाद ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो टुंडी में खड़ा करा दिया, टुंडी में हार गया। तो जब हम लोग फिर 1980 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था तो उस समय हम लोग लोकसभा का सीट लड़ने का ये तय कर रहे थे। तो वो लोग तय कर लिया कि विनोद बिहारी महतो गिरिडीह और ए.के. राय धनबाद। अच्छा। और वो क्या बोला, हम लोग का नाम नहीं बोला, शिबू। विनोद बिहारी महतो बोला अरे शिबू, शिबू बोलता था उससे, शिबुआ। और ले गया, बोला तुम दुमका में, राजमहल में और गोड्डा में तीनों जगह लड़ो, मतलब जीतो ही नहीं। तो हम सुना तो मतलब दिमाग मेरा खराब हुआ, चलिए यहाँ से उठ करके चले गए हम लोग। संथाल प्रणाम फैसला किया कि दुमका में शिबू सोरेन, राजमहल में धनाई किस्कू और गोड्डा से मेरा। तो संथाल प्रणा का तमाम संथाल लोग बोलता था कि शिबू सोरेन को चुनाव नहीं लड़ना है, उसको बाला साहब ठाकरे की तरह बनाएंगे। तो उस समय 1980 में लोग बाला ठाकरे साहब ठाकरे को जानते थे? हाँ, क्या बात है। हाँ। और वो बोलता था, पढ़ा लिखा लड़का लोग सब हाँ। हम पर बहुत बिगड़ गया, क्यों आप चुनाव लड़ाना चाहते।
हम बोले चुनाव लड़ने दो, नहीं तो गोली वोली मार के मरा देगा, इनकाउंटर कर देगा। क्यों? इसलिए कि उन लोगों को खतरा था ना। अच्छा। हम लोग का आदमी वो सब तो सब इधर जा रहा था, और झारखंड राज अगर बन जाता तो सारा बिहार के नेताओं का जो पॉकेट मनी, ब्रीफ केस, यहाँ से इंजीनियर का पोस्टिंग करना, बीडीओ का, सीओ का, डीडीसी का, उससे कलेक्शन करके ले जाता था। आपको याद है कि मैंने नारा दिया था, कोई भी बिहार का मंत्री आएगा, जब जाने लगेगा तो एयरपोर्ट हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, उसका ब्रीफ केस चेक करो। अच्छा। कौन सी ईस्वी की बात है ये तो आफ्टर 77 की बात है, जब अच्छा, हाँ, कर्पूरी ठाकुर की सरकार चली गई और जगन्नाथ मिश्रा आ गए ना, तो उसमें हम लोग भी एमएलए बन गए 80 में। उसके बाद अच्छा, आप 80 में एमएलए बन गए थे? हम 28 साल में एमएलए बन गए। क्या बात है। तो वो एमपी हम उठा लिए, और शिबू सोरेन का हम ये इलेक्शन एजेंट बन गए। अच्छा। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के शेखर गांगुली बोला कि शत्रुघ्न मिश्रा का बेटा को लड़ा रहा था, वो लोग बोला शिबू सोरेन का बाजा बजा देंगे। क्यों? हरवा देंगे उसको। हाँ, क्यों क्यों? ये कम्युनिस्ट पार्टी में जितना ट्राइबल था सब झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ रहा था। अच्छा, ये वजह था। तो वो बोला, हम बोले साला शिबू सोरेन का बाजा बजेगा तो मेरा भी बाजा बज जाएगा। तो मैंने उसको तब ये हम तय किए कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरा डमी कैंडिडेट जो था जमरुद्दीन अंसारी, उसको खड़ा कर दिया, हम इसका इलेक्शन एजेंट बन गए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं रुकूंगा। आप शिबू सोरेन जी से कब मिले थे? पहली मुलाकात कब हुई थी, कैसे हुई थी? शिबू सोरेन जी से हमारी मुलाकात हुई थी आपका 73 में शायद। वो आंदोलन करते थे सनत संताल समाज और विनोद बिहारी महतो शिवाजी समाज, और वो जो है धान काटो मूड़ी काटो, शिबू सोरेन का नारा था। अच्छा, धान काटो मूड़ी काटो। और उसी में जो है हम उस समय यूथ कांग्रेस करते थे, तो कुछ लोग जो बहुत आप यूथ कांग्रेस करते थे? हाँ, सारा नक्सल पंथी यूथ कांग्रेस में शामिल हो गया था। अच्छा। तो उस विचारधारा के हम थे। तो वहां पर जब ये, अच्छा, तब राज्य में नक्सलियों का उदय हुआ था या नहीं हुआ था? हो गया था। तब 1980 में नक्सलियों का उदय हो चुका था? उसके पहले ही। अच्छा, उसके पहले ही उदय हो गया था। ये कह रहा है कौन चीज था? नक्सली थे। और क्या? ओके। सारे हम लोग सब एक साथ नक्सली थे। एक साथ नक्सली तो आप भी थे? हाँ। अच्छा, तो ये बताइएगा। बंगाल में हम लोग शामिल हुए थे ना। किसमें? बंगाल में ही प्रियरंजन दास मुंशी जो शामिल किया था। हाँ हाँ। उसमें बोला था, नारा था, छिलाम नबो होलाम जुबो चाकरी ना पेले आबार से ही पोते जाबो। मने नबो मने नक्सल। हाँ। अभी हम युवा हो रहे हैं। हाँ। अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर उसी रास्ते में चले जाएंगे। ये स्लोगन था। नहीं, अब थोड़ा सा मैं आपको रुकूंगा। नक्सलियों का उदय कैसे हुआ था, हम थोड़ा ये समझना चाहते हैं पर्सनली। को नक्सलियों का उदय अत्याचार से हुआ था। हमारा यहाँ पलामू में नक्सली कैसे पैदा हुआ? ठाकुर और ये पठान और भूमियार, ये तीनों सभी लोगों को तंग करते थे पलामू में। आप जानते हैं कि वहाँ एक था जो अजगर, शेर, चीता सब पालता था। कौन? एक मेरे मनातू का राजा था। अच्छा। भूमियार था वो। हाँ। तो वो लोग सब जो है भीष्म नारायण सिंह, इसका परिवार के लोग, ये लोग सब, जो अवधेश सिंह था, ये लोग देखता, अरे ये लड़कियां तो बड़ी सुंदर देखा तो रे, बड़ा होकर उठा के ले जाता था लम्बू में। और कहीं पर देखा आपका बकरा, बहुत अच्छा बकरा, उठाओ ले आता था, जबरदस्ती सबका। तो मेनली नक्सल पैदा हुआ था ये जमींदारों का
अत्याचार, पठानों का अत्याचार के कारण से, और उसी से पैदा हुआ था। तो आंदोलन शुरू हुआ बहुत सारा। जुगल जो पाल था ना, एक जुगल पाल को हम नक्सल से उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा में ले आए थे। अभी यही रहता है वो HEC की तरफ में, ये टाटी सिल्वे के पास। तो ये बहुत सारे लोग को था। तो इस तरह से हम लोग बिना अपना जान का, अपना विकास का परवाह किए लोगों के साथ जाते थे। और आपको ये आश्चर्य होगा कि शिबू सोरेन को 25,000 रुपया में MP बनाए थे। अच्छा। हाँ, और वो भी हम लोग 25-30 बूथ कब्जा किए और 1200 वोट से शिबू सोरेन जीता। बूथ कब्जा किए थे? हाँ। क्या बात कर रहे हैं? होता था कब्जा किए, उसको बुद्धि से कर लिया। हाँ। वोट दिलाते थे। ये तो हम लोगों ने सुना था कि लालू यादव के समय में ऐसा होता था। लालू यादव तो करता था वहाँ कि बैलेट पेपर जो होता था ना, वो 25-30 बैलेट पेपर कंस्टिट्यूंसी का वहाँ से छपवा के लाता था। अच्छा। और सब SDO को दे देता था। हाँ। गिनती के टाइम में 5-5 हजार उसका मारा हुआ रहता था। वोट दे दिया, गिन के उसको 1000, 1200, 2000 से जितवा देता था। और बोलता था जिन घुस गया है। जिन घुस गया है। जिन का हाँ, जिन निकलेगा। जिन निकलेगा। और आज उसका बेटा SIR का बात बोलता है कि वोट बेईमानी चोरी करेगा। हाँ। चोर ही चोरी का बात जानता है। तो लालू यादव का कहावत है ना, बापे पूत प्राते घोड़ा, और नहीं तो थोड़म थाड़ा। तो फिलॉसफी यादव जो है, फिलॉसफी उसका नाम हो गया है। फिलॉसफी यादव आज जो है यही बात कर रहा है राहुल गांधी के बाद। राहुल गांधी करता था कांग्रेस के रिजम में किसी भी दलित, पिछड़ा, गरीब लोगों को वोट देने नहीं देता था। तुम किसको वोट देगा, हम आप जिसको कहिएगा उसको, तो तुम्हारा वोट हो गया, जाओ। वो लोग प्रिजाइडिंग अफसर को मुर्गा, भात, बिरयानी खिला करके वोट छाप देता था। ये तो इस पे हम लोग बात करेंगे। फिर से शिबू सोरेन जी से आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? शिबू सोरेन बोले नहीं, उस समय हम लोग करते थे। तो ऐसे जो आदमी गलत करता था, राशन दुकान वाला राशन नहीं देता था, चावल दाल सब होर्डिंग हो जाता था। उसमें क्राइसिस था इंडिया में सब चीज का। तो हम पटना गए हुए थे। ये शिबू सोरेन मेरे घर के बगल में एक मीटिंग किया। अच्छा, जामताड़ा में। हाँ। तो वो महाजन लोग जो है उसको 20 बोरा चावल दिया और 5 बोरा दाल दिया, 10 क्विंटल आलू दिया। 4-5 हजार आदमी आया था, सब लोग खाएगा उसके लिए। और बोला लेकिन एक बात है सर, हम लोग को सूरज मंडल एक युवा कांग्रेस वाला है, वो बड़ी हम लोग को तंग करता है। अच्छा, ये महाजन लोग बोला शिबू सोरेन जी को। हाँ। और जब शिबू सोरेन भाषण देने के लिए वो मैदान में आया, तो भाषण देते बोला हमको शिकायत मिला है, एक कोई सूरज मंडल है युवा कांग्रेस, उसको इन लोगों को तंग करता है, उसका गर्दन हमको चाहिए। तो ये भाषण दिया। उसके बाद गुलाब शाह, अबू तालिब अंसारी, अलाउद्दीन शेख, ये लोग सब स्टेशन पर आया। और शाम को हम पटना से आ रहे थे तो हमको बोला ऐसा ऐसा शिबू सोरेन भाषण दिया, तुम भाग जाओ यहाँ से। तब तक आप शिबू सोरेन का नाम सुने थे या अनभिज्ञ? नाम सुने थे। अच्छा। भागने का क्या सवाल है। तो फिर वहाँ हम बैठ चला भागने कर खाना खाए जाके सो गया। सुबह उठ करके तैयार होकर के गए और जा करके गुलाब साहब को उसका मोटरसाइकिल था, मतलब चल गुलाब कहाँ, तो नंदलाल सोरेन का गांव, शिबू सोरेन से मिल गए। बोला हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। उसका नाम है आतंक था शिबू सोरेन का। हाँ, बहुत बड़ा आतंक था ना। तो नेमरा से जामताड़ा, नेमरा रामगढ़ में, जामताड़ा नेमरा का गांव के लोग इसको बैठने नहीं देता था। अच्छा। तो मुखिया से कैसे हार गया। दिन भर हजारीबाग कचहरी में बैठा रहता था। डॉक्टर हीरा लाल शाह इसके बगल वाला गांव का था, 5 रुपया उससे लेके रोज आता था। तो बोले ना नेमरा में मुखिया मारा, जरीडी में MLA मारा, टुंडी में MLA मारा, और इसको हार प्रूफ
विनोद बिहारी और ए.के. राय बनाना चाहता था, जो हम दुमका ले जा करके MP बना दिया। और MP बनने के बाद इसके पीछे जो लोग बोला, उसके बाद जो है हम लोग को वहां तक ठीक चलता रहा, आंदोलन चलता रहा, सब कुछ। हम और शिबू सोरेन एक थे, जैसे पानी में लाठी मारने से जितना देर अलग होता है। जय और वीरू की जोड़ी। जय और वीरू की जोड़ी जी। ये तो लेकिन इसमें हाँ देखिए हम लिखे जय और वीरू को जोड़ी जब बीजेपी पांव पसारने जा रहा था छोटानागपुर झारखंड में। इस पे आएंगे, लेकिन अभी वो वाला जब आप बोले नंदलाल के पास कि चल नंदलाल के गांव जो गुलाब तैयार नहीं हुआ, मोटरसाइकिल दे दिया, हम बैठे और हम मोटरसाइकिल लेके उसके घर चले गए। वहां जब गए तो पूछा नंदलाल के घर में उसकी पत्नी से, कहाँ गया? बोला नदी में नहाने गया है। तो हम बैठ गए, फिर वो हमको चाय दी, पिए, चूंकि हम लोग का साथ का था आदमी, वो रहते थे। फिर एगो रविंदर टुडू भी था जो मेरे साथ पढ़ता था, तो उसको भी पकड़े, चल कहाँ तेरा गुरु है, देखेंगे, दिखाओ, मिलाओ, क्या बात है। तो वो लोग जब आया ना, तो हम शिबू सोरेन कुछ कपड़ा उपड़ा धो के और लुंगी पहन के आया, और हम जब खड़ा बोले, जोहार, मेरा नाम सूरज मंडल है, आप हमारा सर चाहते थे, मैं आ गया हूँ। ऐसे आपने बोला? हाँ। तो इतना बोलना सोचा, वो तो 2 मिनट तो खड़ा रहा, सोचा, कपड़ा खटिया में फेंक दिया और हमको पकड़ के गले से लगा दिया। कि कोई शिबू सोरेन के नाम सुनता था तो गांव छोड़ के भाग जाता था। जामताड़ा के पास बेवा एक गांव है, वहाँ एक पाल महाजनी का काम करता था। सुना शिबू सोरेन इधर मीटिंग करने वाला, तो कलकत्ता भागा और वहाँ जाके हार्ट फेल करके मर गया। और मैं उसके पास पहुँच गया, तो पकड़ा, और उसके बाद तो बोला नहीं ये सब बात लोग बोला है हमको गलत है। फिर वहीं नाश्ता कराया, साथ में खाना खाए। जाने का टाइम में वो जाने लगा, जुरूडी हो करके पलमा चला जाता था, चाय टुंडी, और हमको बोला कि नंदलाल जब भी हम आए इनको पहले खबर करो। तो वही खबर करता था, उसी में साथ हम लोग हो गए। अच्छा, आंदोलन का साथी बन गए पहली बार आप। तब हाँ। उसके बाद एक आंदोलन में हुआ क्या, महाजनों के द्वारा पबिया में एक जो है मीटिंग किया, और शिबू सोरेन, झगरू पंडित, खलील मियाँ, जगन्नाथ पंडित, ये लोग सब आ रहा था। तो वहाँ रस्सी लेके मोटरसाइकिल से गिराया। शिबू सोरेन तो किसी तरह भाग गया, और झगरू पंडित और बाप परमेश्वर बास्की को बहुत मार मारा। तो वो लोग जो वो वहाँ पर कुछ मुस्लिम लोग, चिरुडी का था। उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ, तो शिबू सोरेन बोला सब चिरुडी गांव को जला दो। भाग के बच गया था वो, और हम लोग गए गाड़ी लेके। अभी भी वरुण बेसरा जिंदा है, वो गाड़ी लिया अपना, वहाँ गया। खुदीराम पंडित मेरे साथ पढ़ता था, तो वो अपना ये देहाती डॉक्टर था, दवाई हुआ लेके दिया, कपड़ा हम लोग लेकर दिया। और तब तक जो है महाजन के ग्रुप से जो था, खास करके मुस्लिम लोग, पूरा संथाल का गांव में आपका लूटने लगा, गाय ले जा, बकरी ले जा, मारे डर से। तो हम लोग शांति स्थापित करने के लिए, डॉक्टर सुलेमान था और अबू तालिब था हमारा साथ, हम लोग सब गए, शांति कराए। लेकिन उस चिरुडी कांड में 18 मुसलमान मारा गया। एक राजा था कटी सिंह नारायणपुर का, उसके साथ और 2 आदमी मारा गया। पूरा चिरुडी कांड एक बार बताएंगे कि ये चिरुडी कांड हुआ कैसे, एग्जीक्यूट कैसे हुआ? चिरुडी कांड बताया नहीं कि महाजन लोग पबिया मोड़ में मीटिंग कर रहा था, और शिबू सोरेन आंदोलन करता था। ये लोग उस समय हम इसके साथ जो है बहुत धीमी गति से जुड़े थे। उतना हम सक्रिय नहीं हुए थे। लेकिन मेरे बाबूजी को मालूम था कि
ये शिबू सोरेन के पास जाता है। तो शिबू सोरेन को मारने के लोग साजिश किया, तो गुस्से में वो गांव को आग लगा के जलाने का कोशिश किया, उसमें 18 आदमी मारे गए। तो उसके बाद बहुत हंगामा हुआ था, पूरा सरकार का स्तर पर मीटिंग हुई, शिबू सोरेन को कैसे पकड़ा जाए। शिबू सोरेन को पकड़ाया, जेल गया, और फिर जो है वो लक्ष्मण शुक्ला एक डीसी थे, उसने उसको निकलवाया 20 सूत्री का समर्थन करा करके, और फिर वो 10-12 एकड़ जमीन मनियाडी टुंडी ब्लॉक में है, धनबाद जिला में, वो भूमियार लोग ट्राइबल का जमीन कब्जा कर लिया था, उसको छुटकारा कराया। वो भी था, सारठ एरिया में था। तो वो लोग सब मिल करके सब जो है ना महाजन लोग मारना चाहता था हम लोग। बहुत शिबू सोरेन ऐसे बैठता था, ड्राइवर उधर, हम इस साइड में, उसको बीच में बचा के ले जाते थे। तो ये स्थिति हम लोग थी, और हम लोग वहां से आंदोलन चला, और एमएलए, वो एमपी बना, हम एमएलए बन गए। आज वो लोग शिबू सोरेन को बोलता है भारत रत्न दो। 4-5 बार वो एमपी बना है, 2 बार राज्यसभा बना है। आप पार्लियामेंट के स्पीच वाला में जाके देख लीजिए, जो कै दिन वो बोला है, क्या बोला है। और मैं एक ही बार एमपी रहा, हर 1 दिन बाद 2 दिन बाद झारखंड के बारे में उठाते थे। जब असेंबली में हम थे, पूरा झारखंड का 81 एमएलए जितना नहीं उठाया, मैं 3 बार में अकेले उतना उठाया। झारखंड आंदोलन का बीज वास्तविक रूप से किसने बोया था, जयपाल सिंह मुंडा या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने? नहीं, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके बोए बीज का फसल काट रही थी? नहीं, वो तो होता ही नहीं। जयपाल सिंह मुंडा और ये लोग ट्राइबल लोगों का सोच अलग था। अच्छा। इसलिए इन्होंने भूल किया था क्या, उसका पार्टी का नाम रखा था आदिवासी महासभा। अच्छा। और आप इधर जानते हैं आदिवासी को, मूलवासी को क्या बोलता है? क्या? सदान बोलता है। अच्छा। और आदिवासी और सदान में लड़ाई था। सदान का सपोर्ट ही नहीं था कि नहीं, आदिवासी का बिहारी लोग बोल देता था, बिहारी लीडर, कि तुम लोग का राज बनेगा तो ये आदिवासी लोग भगा देगा, तो कोई शामिल नहीं होता था। और हम लोग जब मीटिंग किए, तो जब मैं आया तो मैंने एक नाम दिया था, नारा, एम से माझी, एम से महतो, 3 महतो, कुर्मी, कोयरी और ग्वाला, एम से मंडल, एम से मियाँ, एम से आपका मुंडा, ये नारा हम लोग दिया। अच्छा। तब सब लोग एकजुट हुआ, और उसके बाद आंदोलन में पिकअप पकड़ा, आंदोलन शुरू किया। ये सबके दिमाग में चला, वो सब नारा था इसका, देला बोन, और का जगह चला उन्हें हुड़ू कैद लगी, माने चलो धान काटने के लिए इतने था। तो एक दया किस्म भौरा था, जो लकड़ी सप्लाई कराता था, उसका शर्मा का जरिया का। वो एक दिन बोला, गुरुजी ये धान काटो, धान काटो, क्या धान काटते काटते हरियाणा तक जाइएगा क्या? अच्छा। तो इसको जो है पॉलिटिकल लाइन में हम लोग बदले। राज तो ये लोग बनने ही नहीं देना चाहता था, तो राज सबके मन में था कि राज बने। इसलिए कि बिहार का स्थिति क्या था, बिहार झारखंड को कुछ देता था? आज अभी हम देखा अखबार में कि 39 डीएसपी बना है, जिसका पोस्टिंग नहीं हो रहा। तो ये 39 डीएसपी बना, क्या यहाँ का आदमी बनता? सब बिहार से बन के इधर आ जाता। कितना दरोगा बनता है यहाँ का, डिप्टी कलेक्टर सब। और आज भी ये ना समझ लोग का हाथ में सरकार है, गैर आंदोलनकारी के। इंजीनियर बनाता था 30-30 लाख लेके, रिटायर्ड डीजी एगो था ना, वो जब बना दिया उसको जेपीएससी का चेयरमैन, तो 30 लाख रुपया लेता था एक इंजीनियर, एक डिप्टी कलेक्टर कुछ बनाने के लिए। और इस बार पहली बार हल्ला जब हुआ तो निष्पक्ष रूप से जेपीएससी का रिजल्ट हुआ,
इसीलिए बिना पैसा का इस बार हुआ। इस बार का जो रिजल्ट है वो निष्पक्ष हुआ है। तो आप देखिए करप्शन जो है ना, जो गैर आंदोलनकारी रहता है, आंदोलनकारी का कष्ट को वो जानता नहीं है। आदिवासी सोच बहुत कमजोर है। आएंगे इस पे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ था कि जब शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और AK राय मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण कर रहे थे, तो उस वक्त आपकी भूमिका क्या थी? नहीं, हम उस समय बोले नहीं कि हम उस समय नहीं थे। अच्छा, उस समय आप नहीं थे। मोर्चा होने का कारण था सभी झारखंडी पार्टियों को मिला के मोर्चा बनाया, इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा रखा। अच्छा, मैं उसी को और बढ़ाता था। जैसे हमारा ट्रेड यूनियन है तो वो भी JMM में है, झारखंड मजदूर मोर्चा। अच्छा, सबको मोर्चा बना करके पब्लिसिटी करा। बेसिकली आपका रोल उनको सपोर्ट करना था एकदम। और ये जो लोग हैं, आप पटना में, बिहार में था अखबार, यहाँ तो एक रांची एक्सप्रेस को छोड़ के कोई नहीं था। रांची एक्सप्रेस भी 5 बजे शाम को निकलता था। बलबीर जी को पूछिएगा, हम लोग शाम तक इंतजार करते थे। और वो पटना से जो लालू यादव और उसके पहले भी वो लोग पेचकस डालता था कि झारखंड आंदोलन का न्यूज कम छापना। अच्छा। आप जाके देखिए मेन रोड में सर्जना एक है ना, सर्जना मोड़, वहां पर हम लोग धरना पर बैठे हुए थे, तो गाड़ी पार करवा रहा था, तो उधर शिबू और इधर हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के रोड पर सो के गाड़ी बंद करते। हम लोग को शिबू सोरेन को चिनार होटल से पकड़ने के लिए हम उसको भगा दिए, और हम वहीं रहे। तो हमको ले गया पकड़ के, और हम बैंकन गेस्ट हाउस में रहते थे, तो हमको बोला कि आप हाउस अरेस्ट है। अच्छा, हाउस अरेस्ट बोला। मेरे पास दिल्ली, हम उस समय MP थे, एक टिकट मेरा था रांची दिल्ली। तो उसके बाद एक सेक्शन CRP फोर्स मेरे पीछे रहता था। गेस्ट हाउस से निकल के जाने लगे, कहाँ जा रहे हैं? हमने एयरपोर्ट में एक आदमी से मिल रहा है। और उसके बाद वहाँ के एयर बोर्डिंग कार्ड ले लिया और पुलिस ने उसको टैग कर दी। आप 2 आंदोलन में साथ थे, धनकटनी आंदोलन और चिरोडी नरसंहार। आज जब पलट के देखते हैं इन दोनों आंदोलन का, तो क्या महसूस करते हैं? क्या वो समय की जरूरत थी या वो गलत हो गया? नहीं, जरूरत थी आंदोलन का, लेकिन चिरोडी कांड जो है वो गलत था। दोनों तरफ से गलत था। महाजन लोगों को भी शिबू सोरेन पर अटैक नहीं करना चाहिए था, और उसको भी गुस्से में आके गांव को नहीं जलाना चाहिए था। ये गलत हुआ। लेकिन अभी वो सब बात, बहुत दिन तक केस चला, अंदर में था। शिबू सोरेन बोलता उसमें भी अंदर था ना, तो कोर्ट में ले जाता था, सजा हुआ, फिर निकला, फिर सजा हुआ। ये शशिनाथ झा का केस में उसमें भी। लेकिन एक घटना जो मैं कहानी झारखंड आंदोलन की बुक, किताब लिखी हुई जो अनुज कुमार सिन्हा जी द्वारा, उसमें एक घटना का वो जिक्र करते हैं कि टुंडी से एक कोई लड़का था संजीव, जिसको पकड़ के उनके पिता, बड़े भाई लेके गए शिबू सोरेन जी के पास। उन्होंने कहा कि आप तो खेत मेरा सारा जोती लिए, अब ये क्या करेगा? तो उसको बोले चलो तुमको हम पढ़ाते हैं, और पढ़ा के बाद मेरा सभा सांसद भेज दिए। अरे ये चापलूस रिपोर्टर है। अच्छा, नीरज कुमार जो है वो चापलूस है। किताब जो लिखा है अनुज कुमार सिन्हा, तो उसको वो चापलूस है। जिस दिन किताब का विमोचन हुआ था, हमको ये जो इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर थे ना, क्या नाम था जी? मनोज प्रसाद। जब उस किताब को लॉन्च किया तो हमारा और शिबू सोरेन का जहाँ फोटो था उसको काट के अलग कर दिया। अच्छा। और वो छापा, वो हमारा नाम ही उड़ा दिया। तो उसने कहा, वो बहुत इमोशनल आदमी है मनोज प्रसाद, उसने कहा कि ये बेईमानी का किताब है, हम चलें। अगर झारखंड आंदोलन में सूरज मंडल का नाम नहीं है तो वो बेईमानी है। वो विरोध किया था, कभी मनोज प्रसाद से इंटरव्यू करवा लीजिएगा। तो ये वो नीरज
क्या अनुज कुमार सिन्हा चापलूस किस्म का आदमी है। तो संजीव जी के बारे में जो स्टोरी उन्होंने लिखा हो क्या है? देखिए संजीव तो आज है, ये बात फैक्ट है, और ऐसा बात नहीं है। वो जब हम लोग को पूरा शांत हो गया, सारे लोगों को, नन ट्राइब को, वो मेरे लीडरशिप में जमा हुआ। वो सब विनोद बिहारी महतो इस सब पर नहीं मिलता। एक चैनल ने तो कह दिया कि ये क्या बोलते हैं, निर्मल महतो 2 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बना, जबकि वो झारखंड पार्टी का उपाध्यक्ष था। हम लोग उसको लाए थे और वो मारा गया। शहीद 2 गैंग का, अभी जैसे सूर्या और पंकज मिश्रा का है ना, वैसे जो है ये निर्मल महतो और ये उसका एक सिंह था जो मर गया जेल में, उसका था। तो झारखंड में तो पहले बहुत सूर्यदेव सिंह, वो जो शहाबुद्दीन एमएलए एमपी था ना, लालू यादव का, तो उसको इधर एरिया में मर्डर कराने के लिए लाता था। राव और दुबे, 2 ठेकेदार को मर्डर टाटा में साक्षी वहाँ गेट पर बंद करवा के रोका, राख के मार दिया। तो वो लाता था ट्रेड यूनियन में लोगों को अपना दुश्मन को मारने के लिए। ऐसा कहानी होता था। तो ये झारखंड आंदोलन से ही ऐसे लोगों को, एक चितरंजन लोहा चोरी करता था, उसको हम लोग दौड़ा करके, हम लोग लड़का लोग काट के मार दिया उसको। तो ये सब बहुत लोग था। पूरा बिहार के इसमें जब था ना, तो झारखंड में आतंक था। रामा सिंह का नाम सुने? मैंने सुना। माफिया है। सारे लोग उधर का आदमी इधर आता था, बोकारो में, टाटा में सब लोग को, टाटा कंपनी इतना बड़ा क्रिमिनल था कि सब क्रिमिनल को स्क्रैप का ऑक्शन देता था और वो डरा के रखता था, रूसी मोदी को। उसको भी हम लोग ठंडा किया। निर्मल महतो जी के बारे में बताएंगे, क्या था? निर्मल महतो और ये उसका नाम क्या था, पप्पू सिंह और उसका भाई था। ये लोगों को वहाँ एरिया में जो होता है ना, रंगदारी कलेक्शन का झगड़ा था। निर्मल महतो और पप्पू सिंह के बीच का? उसका भाई। अच्छा, उसका भाई। नाम हम उसका भूल रहे हैं अभी। मैं ही कंप्लेनेंट था, निर्मल को मारा था और हम गवाह दिए, तो उसको सजा हुआ। उसका घर का आदमी को एफआईआर लिखने के लिए तैयार नहीं, कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं गया। शैलेंद्र महतो को बुला के पूछिएगा, बोलेगा। तो इस तरह से वो कुछ नहीं, ये हमारे बारे में सारे जितना लोग लीडर था बिहार का, सब लगता था कि इससे सकेंगे नहीं, सब मिलजुल करके इसको हराओ। आपको? हाँ। अच्छा। और आप ये बताइए, राज बना, तो राज बनने के बाद शिबू सोरेन चीफ मिनिस्टर हो करके तमाड़ से, मेरा ही चेला था राजा पीटर, उस समय मेरे पार्टी में काम करता था। अच्छा। उसको भी हम जेल से छोड़ाए थे और ले आए थे, और उसने वो हरा दिया। होता है ना कि नदी तालाब में जो मछली पकड़ता है और हाथ से छूट के भाग जाता है ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है। 250 ग्राम होगा तो बोला 2.5 किलो का था। झारखंड आंदोलन में आपको कब लगा कि सबसे कठिन पल था? नहीं, मैं तो कभी कठिन पल समझा ही नहीं। अच्छा। हाँ। आप देखिए, ये लोगों का सोच के बाहर है। आदिवासी लीडर का सोच के बाहर है। 2 आदिवासी अफसर था जिसका झारखंड आंदोलन का सपोर्ट मिलता था। एक रामेश्वर उरांव जो अभी एमएलए है, मंत्री था, और दूसरा बर्नाड किचिंगिया। अच्छा। और गैर आंदोलनकारी की सोच है, आंदोलनकारी का जो पेंशन सम्मान देगा उसका कौन लीडर है? जो पुलिस हम लोग को पीटती थी उसको, दुर्गा उरांव। तो ये चीज जो है, ये इन लोगों का सोच का था। कैसे करके 16 जून को हम लोग ये
क्या बोलते हैं 16 जून 74 को 94 को 93 या 94 था। ये मोराबादी मैदान में हम लोग पूरा आंदोलन किए थे कि लोक संसद बुलाए थे 94 में मोराबादी मैदान में। हाँ, लोक संसद में 1 लाख से ऊपर आदमी जुटा। 16 जून को हम लोग अनाउंस किए थे कि आर्थिक नाकेबंदी, सबसे बड़ा आर्थिक, और सारे पानी वाला टैंक वाला लाइन पे लिखवा दिए थे आर्थिक नाकेबंदी। नहीं, और भी नारा दिए थे, खदानों से नहीं होगा लदान, कोयला लोड नहीं होगा तो फिर जाएगा कैसे। वहीं से हम लोग शुरू कराए, लोगों का, मजदूरों का, सभी लोगों का भरपूर समर्थन मिला। और आप जानते हैं विनोद बिहारी महतो शिबू सोरेन को बोलता था, अरे बाबू ये बिकाऊ माल है। शिबू सोरेन को ऐसा वो बोलता था। क्यों? कहीं बिक जाता था, कुछ भी दे दिया टाटा कंपनी को। जो आर्थिक नाकेबंदी में रतन टाटा मेरे पास आदमी भेजा था, बोला आर्थिक नाकेबंदी उठा लीजिए, आपको पूना में एक फैक्ट्री दे दूंगा। मैंने कहा नहीं, जाके देखिए शैलेंद्र महतो पूरा खानदान को टाटा कंपनी में बहाल करा लिया और सब भितरिया कृष्णा मांडी जिप्सी ले लिया। हम लोग कभी टस से मस नहीं हुए। लालू यादव, हम जब टस मस नहीं हुए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को कृष्णा मांडी और राजकिशोर महतो के लीडरशिप में तोड़वा दिया। 9-9 18 हो गया, 9 और 10, हम लोग 10 हो गया, वो 9, जिसमें लालू यादव को 19 MLA का सपोर्ट दे करके चीफ मिनिस्टर बनाए थे और हम लोग ऊपर में भस्मासुर बन गया। लालू यादव फोर्डर स्कैम में आज उसका पैसा सिंगापुर में लगा हुआ, अपने दामाद का कंपनी बना के दिया। और हमको बोला, हम उसमें उसके साथ थे, ले गया, बोले चलिए आपको राज्यसभा का मेंबर बनाएंगे, बोला। और लास्ट में क्या माइंड हुआ, ये लोग विरोध किया, नहीं क्या हुआ, बोला मंडल जी हमको केस में फंसा दिया है, जेल से बचना है। तो एक दुबे था पटना हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, उसके पत्नी को सरोज दुबे को ला करके राज्यसभा में दिया, इसलिए कि हमको बचाएगा, लेकिन बचाया नहीं। आज शिबू सोरेन को हमारे से अलग करने के लिए माँ बेटा ने 5 करोड़ रुपया लिया था जसवंत सिन्हा से। कभी जसवंत सिन्हा मिल जाए पूछ लीजिएगा, वो हम लोग को जसवंत सिन्हा हजारीबाग और कौन। तो ये कम बड़ा नाटकबाज ये लोग नहीं है। आपको शिबू सोरेन जी से अलग करने के लिए यशवंत सिन्हा का रोल क्या था? वही पैसा देख के माँ बेटा को। कौन माँ बेटा? अरे कोई माँ बेटा है। अच्छा। माँ बेटा को दे करके और हम लोग को अलग कराया था पार्टी से। क्या किया उन लोगों ने? क्या किया, हमको पार्टी से निकलवा दिया 6 दिसंबर 1995 को। 6 दिसंबर 1995 को ही? जिस दिन बाबरी मस्जिद ढहा गया था। अच्छा। और क्या लग बोल के निकलवाया गया? क्या बोल के निकलवाएगा, ये हम बोले थे, इतना विरोध हम किया था। शिबू सोरेन बोलता ये हमारा सीट है और अपना पत्नी को MP के लिए खड़ा कर रहा था, खड़ा कर दिया दुमका से। हाँ, हम विरोध किए कि नहीं, हमारे साथ हजारों पढ़ी लिखी लड़कियां पूरा झारखंड आंदोलन में कूद के लगी थी, उसमें से किसी एक को खड़ा करना है। आप MLA, आपका बेटा, आप MP है, आपका बेटा MLA है, क्यों आप खड़ा करिएगा? तो राज्यसभा का मेंबर बन गया था। तो दोनों जगह सब
नहीं हमारा है। तो जिस आदमी को नेमरा से ले जा करके हम लोग साथ चले तो बनाया, जो मुखिया नहीं बन पाया था, और आज उसका बेटा गैर आंदोलनकारी हम लोग को बेइज्जत करने पर लगा हुआ। मेरा एक सिक्योरिटी कार्बाइन का था, तो उसको एसपी को फोन किया कि कार्बाइन वापस लेके रिवॉल्वर वाला दे दीजिए। बार बार एक सिपाही वापस ले लेता है, बोलता ना एक ही को देंगे। ये तो कीचड़ में है, इसको कौन मारेगा? गैर आंदोलनकारी को कौन देगा? महत चापलूस लोग देता है। उसके पीछे आज जितना शिबू सोरेन के खिलाफ वाला लोग था, वो सब लोग उसके सामने घेरा हुआ, उसी से चापलूस। और जितना आंदोलनकारी सब ये इसके सोच रहा था 3,000-3,500 रुपया आंदोलनकारी का। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन में जो जेल गया उसको 5,000। अब बिहार में 15,000 दिया था 30,000 कर दिया। तो बिहार से ही कटके ने झारखंड बना है, वही रूल कानून यहाँ चल रहा है ना। तो झारखंड आंदोलनकारी को कितना दे रहा है अभी? 5,000 या 3,000-3,500। तो आपका जो शिबू सोरेन जी के साथ संबंध था, वो दोस्ताना के बाद पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर कब बन गया? पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर वो कभी नहीं बना। बताया नहीं कि बीच में जो है वही माँ बेटा का रोल से बना। और उसमें जो कहता ना आग में घी डालने वाला, देखिए पार्टी में कौन है, कब आया है? सुप्रिया भट्टाचार्य, ये बांग्लादेशी है। सुप्रिया भट्टाचार्य? और क्या? ये विनोद पांडे बिहार का क्रिमिनल था। परमिला विद्यार्थी रहती है ये आपका इसमें, यहाँ पर क्या बोलता है, अशोकनगर में। उसको पूछिए, मारवाड़ी कॉलेज में प्रोफेसर है, पूछिएगा कैसे आया था विनोद पांडे। आजकल वो मालिक हो गया, भूमियार के पास जाता, बोलता हम भूमियार हैं। और उसके पास जाएगा, ब्राह्मण के पास बोला ब्राह्मण है। कहार के पास जाता बोलता हम कहार हैं। दो बाहरी लोग आज इस सरकार में है। क्यों है? जो हमारा दुश्मन था, जिसने कहा कि झारखंड बनेगी मेरे लाश पर, लालू यादव। और हम क्या बोले थे? संजय मरा आकाश में, इंदिरा मरी निवास में, राजीव मरा मद्रास में, लालू मरेगा चास में, झारखंड होगा उसके लाश में। और ऑटोनोमस काउंसिल बना, उसको लालू यादव ने डिसमिस कर दिया। तो उस पार्टी को क्यों यहां सत्ता में रखे हुए? हो सकता है कुछ राजनीतिक मजबूरी हो। अरे राजनीतिक मजबूरी वोट के लिए रखा है, लेकिन सिद्धांत तो भी होता है। अगर उसके जगह पर कोई आंदोलनकारी होता तो कभी उसके साथ समझौता नहीं करता। तो क्या लगता है कि राजनीति में आज भी सिद्धांत जिंदा है? जिसका नहीं है नहीं है, हम तो अपना जिंदा रखे हैं। कोयला चोर, लोहा चोर, लकड़ी चोर, बालू चोर, आपका पत्थर चोर, सारे लोग। पंकज मिश्रा के जैसा आदमी, रॉयल्टी कलेक्शन करने वाला, रंगदारी टसीलने वाला, सूर्या हंसदार, उसको दोनों के बीच में लड़ाई है। आपने कभी पंकज मिश्रा जी के खिलाफ आंदोलन नहीं छेड़ा? पंकज मिश्रा जी मेरे सामने कभी है ही नहीं। वो तो बाद में वो मुख्यमंत्री, क्या आंदोलन करेंगे उसके? वो तो ऐसे मरा हुआ मुर्दा है। लेकिन सरकार ने उसको पावर देके जिंदा रखा। अच्छा। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है वो, एमएलए का। अच्छा। और इन लोगों ने राहु यादव और वो मिल करके राजमहल से मिनरल लेके बांग्लादेश पहुंचाता था। जहाज भी पकड़ाया, 20 करोड़ में लोग जहाज खरीदा था। अभी जो दुमका में डीआईजी है, 10,000 करोड़ का कोयला बेचवाया है, और उसको डीआईजी में। वो पैसा कहाँ गया? ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी निकम्मा है इस सब मामले में, ये भी लेन देन करता है। अभी इसका जो
जमीन हेराफेरी करके बेचने का केस में जेल गया, अपने साली पत्नी के नाम पर माइनिंग ले लिया, तो इसका जमानत ईडी कैसे दिया मालूम है आपको? नहीं। केंद्र सरकार की मदद से, केंद्र सरकार से जी हजूरी करके, पैरवी करके और जमानत लिया है। वकील को साइलेंट करा दिया ईडी का। अभी भी आन के आटा आन के घी पाड़े बाबा लगल की, ये है। इसको आंदोलनकारी नहीं है। आंदोलनकारी तो ये चंपाई सोरेन था, लेकिन ये बेवकूफ़ी किया। जब चीफ मिनिस्टर बना था, ये रिजाइन नहीं करता और हम लोग से संपर्क करता, तो हम लोग बीजेपी को दबाव देते कि मदद करो, इसको रिजाइन नहीं करने देते। लेकिन बाद में इसको आप जानते हैं, हम घंटी छाप में जिताए थे चंपाई सोरेन। हाँ, शिबू सोरेन टिकट नहीं दिया था। अच्छा। शिबू सोरेन दे दिया शैलेंद्र महतो का हाथ में। शैलेंद्र महतो ले जाके मोती मरांडी को दे दिया, कृष्णा मरांडी की पत्नी को। तब दूसरा कॉपी हम बना के जो है ये जोसेफ टुडू का हाथ से भेजवा के दिया। तो एक ही पार्टी का 2 AB फॉर्म अगर देने से दोनों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इसको घंटी छाप मिला। और हम एक मर गया यहाँ DIG था अभी, मृत्युंजय कुमार, उसको मदद करके तब इसको जितवाए थे। तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी एक आंदोलनकारी पार्टी से अब पारिवारिक पार्टी बन गया है? पारिवारिक भ्रष्ट पार्टी, भ्रष्ट पारिवारिक पार्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा से आज जितने लोगों ने शिबू सोरेन को, राजनाथ सिंह ने शिबू सोरेन को शशिनाथ झा कांड में, वो होम मिनिस्टर था, जेल डाला, और आज जो है वही फूलमाला उसको चढ़ा रहा है। कितना हसरत बात है। क्या था शशिनाथ झा हत्याकांड का? नहीं, शशिनाथ झा वो था बताल, ड्रंकर था शशिनाथ झा। हाँ, अच्छा। गुरुजी चाचा चाचा दुर्गा भैया, चाचा भैया दुर्गा भैया, ये सब करता था। और कहीं पी करके ढोला कुआं के पास किसी का घर में किसी औरत के पास डूब गया था। अच्छा। तो उसी में उसको मारा था, तो वहीं कहीं गाड़ दिया था। अरे ये लोग जो नगड़ी में कोई दूसरा कुर्की का एक ये क्या मुसलमान लड़का था, कोई ट्राइबल लड़की से उसका अफेयर था, तो वो लोग मार के गाड़ दिया था उसको। तो उसको बता दिया, नंद किशोर मेहता को पकड़ लिया था, और ये बता दिया उसमें CBI का डायरेक्टर गुमला का कोई भूमिहार था। अच्छा। शिबू सोरेन को फंसाना चाहता। अच्छा। हमको बोला आप गवाह बन जाइए। हम लोग गवाह बन जाएंगे, मैं बेईमान नहीं हूँ। हमारा ही गवाह, वही तो बोलेगा। अरूप चटर्जी को पूछिए ना, क्या हमारा इंटरव्यू बोला, हम खोज के करेंगे। तो उसके पास जरूर कैसेट होगा, वो बोलता है। और कुछ बचा? हाँ, कभी शिबू सोरेन जी आपको अपना पॉलिटिकल थ्रेट मानते थे या दोस्त मानते थे? नहीं, शिबू सोरेन का उतना सोच नहीं था। अच्छा। पॉलिटिकल थ्रेट वो मानते नहीं थे, लेकिन शिबू सोरेन 2 ही उसका कमजोरी था। हाँ। ज्यादा पैसा का लालची नहीं था। अच्छा। जमीन का लालची था। अच्छा। आज भी उसके परिवार के नाम से बोकारो चास में 10-1200 एकड़ जमीन है। 10-1200? बेनामी जमीन बहुत है। एक बार एक जगह नोएडा में 3 ठो लालू, शंकर, ये लोग का नाम से और अपने नाम से, अपने बीबी के नाम से प्लॉट खरीद लिया। तो CBI का रेड हुआ, पकड़ा गया। तो उसमें उसके बाद हमको बोलता, हम तुम्हारे से छुपा के ये काम किए। करता भी था और फिर बोल भी देता था। ईमानदार आदमी थे। ईमानदार था वो, उसमें नहीं था। वो हमको देखता था, रोने लगता था शिबू सोरेन। इसलिए उसको इन लोगों ने अपाहिज बना दिया। सुबह रात में 5 नींद का गोली और सुबह 5 गोली। हम बोकारो में जाके पकड़े, बताए इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो उसके शिबू सोरेन को बोले हम, तो हम भी एक दिन खा रहे थे शिबू सोरेन और हम उसका घर में खाना। तो बोला क्या
सब कुछ लिखा लीजिए आप हमारा घर से, हाँ सब आप हम लोग को लड़ा रहे हैं। तो शिबू सोरेन लाठी निकाला अपनी बीवी को पीटने के लिए। हम बोले नहीं ऐसा मत करो, हम कल से नहीं आएंगे अब यहाँ। उसी दिन से जाना बंद कर। शिबू सोरेन के मन में पाप नहीं था। वो उसको जितना लोग जो है, आप जानते हैं कि स्वर्ण जाति के नेता और लोग बहुत सियाना होता है। ओबीसी को, तेज तर्रार को पसंद नहीं करता है, एससी एसटी को पसंद करता है, ताकि उसको मुर्गी का तरह जिधर बोले, कुत्ता का तरह जिधर बोले उधर चलो तुम मेरे पीछे पीछे, वो सब बनता है। सब आप देख लीजिए आज ये कितना हवस है। गाड़ी में भाग रहा था, 65 लाख रुपया पकड़ाया ना। शिबू सोरेन 500,000 रुपया हमसे मांगता था, लेता था। कहीं तेल घट जाता था तो हम वो कोई अपना दोस्त उससे मांग करके गाड़ी में तेल। 65 लाख वाला क्या घटना थी? अरे अभी हेमंत सोरेन पकड़ाया नहीं था उस दिन, जो जेल गया उसके अच्छा। पहले उसका गाड़ी पकड़ाया ना। हाँ। 65 लाख रुपया गाड़ी में। कुछ लोग कहता है कि झारखंड आंदोलन आदिवासियों की लड़ाई से पैसों और सत्ता की लड़ाई में बदल गया राज बनने के बाद। राज बनने के पहले आंदोलन के टाइम में सारे लोग, बहुत सीधा साधा आदमी जो यहाँ का लोकल था, मौन समर्थन था। फिजिकल बहुत कम आदमी को था, लेकिन जो मान लीजिए कि जो फिजिकल में था उन लोगों के साथ नया होना चाहिए। तो ये गैर आंदोलनी खास बाहर का आदमी। अब यहाँ पुष्कर महतो और राजू महतो, ये लोग जो है, नरसिंह महतो भुवनेश्वर, नरसिंह मुर्मू बाहर आपका भुवनेश्वर महतो, ये दुर्गा ओरांव को क्यों बनाया है उसका आंदोलनकारी के चेयरमैन? वो कौन सा आंदोलन किया था? आंदोलनकारी को बनना चाहिए। जब देश आजाद हुआ था तो स्वतंत्रता सेनानी के लिए, पहचान के लिए शिलभद्रा जी को बनाया था। तो यहाँ कोई पॉलिटिकल आदमी को बनाता, चेयरमैन बना दिया पुलिस को, और 1,500 रुपया लेके जो पैदा उस समय हुआ था उसको बना दिया। अभी हम गवर्नर को एक लेटर लिखे हैं और उनको बोले हैं कि ये इस तरह से हुआ है। तो गवर्नर साहब सरकार को चिट्ठी लिखा, ये इस तरह हो रहा है, जांच करो। तो वो जांच करके देगा रिपोर्ट। आज मैं जा रहा हूँ गवर्नर से, अभी 4 बजे मिलने। अच्छा, फिर पूछेंगे क्या किया उसको। 15 नवंबर 2000 अब जब झारखंड अलग हुआ तो आपके दिल और दिमाग में क्या भावना थी और क्या सोच था? नहीं, 15 नवंबर को तो हम, आपको मालूम होगा, पूछ लीजिए। 15 नवंबर को हम सारा कल्चरल प्रोग्राम कराए थे मोराबादी मैदान में। अच्छा। जैक से, झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल, ये हम लोग को बोल दिया था। एक बीजेपी का आदमी बोला था ये झुनझुना है। हमने कहा झुनझुना नहीं, इसको हम हथौड़ा बना देंगे। हथौड़ा बनाए। किनको झुनझुना बोला था? ये ऑटोनोमस काउंसिल को। अच्छा, बीजेपी के लोग बोला था। हाँ। और एक एमएलए था वहाँ का, बरकट्ठा का, हमारा ही जात का। वो असेंबली में जब बिल आया था तो फाड़ के फेंक दिया था। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। राज बना तो जैसे बोलता है ना, बेटा मांगने के लिए गया था, पूत गवा के आया। पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण था बिहार से अलग होने पर, लेकिन महारंडी को चीफ मिनिस्टर बनाया तो उसने 27 को काट करके 14 कर दिया। तो इसीलिए इस बार सरकार नहीं बन पाई ना। नहीं चाहते हुए भी गैर आंदोलनकारी को सरकार बनाना पड़ा गुस्से में। मेरी बात प्राइम मिनिस्टर ने सुना, चिट्ठी लिख के लोगों को दिया, कहा, हमने बोला नहीं सुना, मेरी बात को नहीं सुना, इसलिए हारना पड़ा।
क्या आप मानते हैं कि राज्य का सपना तो पूरा हुआ, ठीक ना, लेकिन अभी भी कुछ अधूरा है? पूरी तरह से अधूरा है। ये राज्य के आंदोलनकारियों के लिए, यहाँ के जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ लुटेरे लोगों का, माफिया लोगों को यहाँ भला हो रहा है। नहीं तो बिहार के लोग यहाँ अंडा सप्लाई करने का काम लेता। लिया कि नहीं लिया? आज शिबू सोरेन का बात बोलता, भारत रत्न दीजिए। शिबू सोरेन का आत्मा रो रहा है। वो जीवन भर हम लोग आंदोलन किया शराबबंदी के खिलाफ, और ये छत्तीसगढ़ का लोगों को लाके होम डिलीवरी सब करने के लिए यहाँ कर रहा है, शराब के लिए। तो उसको बंद करो। तो हेमंत सोरेन तो आपके बाल बच्चा के समान, आपने बोला नहीं कभी? बाल बच्चा, वो नालायक बाल बच्चा है, लायक नहीं है। लायक रहता तो बहुत आदमी सम्मान करता है ना। वो आप बाप से मिलने नहीं दिया तो लायक है वो? आपको मिलने नहीं दिया शिबू जी? पिछली बार जब गया था गंगाराम हॉस्पिटल में, तो हम गए 2 घंटा बैठ के आए, नहीं मिलने दिया। तो हम क्यों नहीं गए उसका गांव? हम अपना बाहर से कर दिए। सब हेलीपैड बनवा रहा है। जिन लोग उसको जेल डाला उसको हेलीपैड बना के लाया, और हमको निमंत्रण तक नहीं दिया, फोन भी नहीं किया एक बार। अगर वो मानता हमको तो फोन करता ना। आपका नंबर उनके पास हो सकता है? नहीं। अरे चीफ मिनिस्टर के पास क्या नहीं मिल सकता है? आजकल नेट में सारे लोगों को चीज मिलता है। मन न रंगाए जोगी रंग लिया कपड़ा, दाढ़ी बढ़ा के बन गया बकरा। अभी बकरा है, अभी जो बन गया। शिबू सोरेन का नकल कर रहा है। शिबू सोरेन का चरित्र खराब नहीं था। शिबू सोरेन शराबी नहीं था। ये उसका मुकाबला कैसे करेगा? वो तो शराब के विरुद्ध आंदोलन भी किए थे। हाँ, आंदोलन किए थे। तो सच्ची श्रद्धांजलि अगर शिबू सोरेन को मांगता है तो पहले शराब बंद करो। आज झारखंड 25 साल हो रहा है। जो वास्तविक स्थिति है नेचुरल रिसोर्सेस का, कोयला का, खदान का, यूरेनियम का, जंगल का, जल का, जो लड़ाई थी जल, जंगल और जमीन की, जी नहीं कहाँ पे? हाँ, 3 चीजों पर था। हाँ, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। तो सामाजिक ना परिवर्तन हुआ, ना राजनीति में। आज भी बिहार के लोग यहाँ MLA MP बने हुए, अभी 2 बिहारी मिनिस्टर बने हुए। जो चाय पिलाता था DSP के यहाँ, किचंगिया के यहाँ, वो आज इसका बिजनेस पार्टनर है और मंत्री है। 5 से 10 एकड़ जमीन फॉरेस्ट का कब्जा करके रखा, और दूसरा का म्यूटेशन का कागज दे के अपने नाम में करा लिया। जाके देखिए उत्सव बोल करके गिरिडीह में, इसी का है। भ्रष्टाचार और खनिज माफिया के मुद्दे पर आपका अनुभव क्या कहता है? पूरा भ्रष्टाचार खनिज पर हो रहा, नहीं तो सूर्या हासदा का मर्डर नहीं होता। 2 माफियाओं के बीच की लड़ाई है। आपका अनुभव क्या कहता है, कब खत्म होगा? इन लोगों से खत्म नहीं होगा। तो 25 साल में 20 साल आदिवासी, 5 साल बाहरी वासी, फिर भी कुछ नहीं हुआ झारखंड का। कैसे बदलेगा झारखंड? एकदम मूलवासी जब तक नहीं बनेगा, सरकार नहीं उसके हाथ में आएगा, तब तक नहीं बनेगा। क्या सुरेश मंडल जी दोबारा आंदोलन करेंगे? एकदम, मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये आंदोलनकारी। और मैया योजना, 8 लाख मैया योजना का काटने का तैयारी चल रहा। तो मैं अभी दुर्गा पूजा के बाद एक दिन पब्लिक मीटिंग, एक दिन कार्यकर्ता मीटिंग करेंगे। अभी दुर्गा पूजा के बाद। दुर्गा पूजा के बाद किस पार्टी से करेंगे? कोई पार्टी नहीं, लोधी पार्टी नहीं, एकदम आंदोलनकारी महिला मोर्चा आंदोलनकारी। क्या ये समय की जरूरत है या? एकदम जरूरत है, नहीं तो ये लोग का किसी दिन झारखंड को बेच भी देगा किसी के हाथ में। ऐसा आपको लगता है? क्यों लगता है?
चूंकि हमको दुख दर्द है ना, हम आपको बोले आन के आटा आन के घी पाड़े बाबा लगल की, जो आंदोलन नहीं किया उसको क्या मतलब है? किस मुद्दा को आप उठाएंगे इस आंदोलन में? सब मुद्दा कि 20 साल तक इन लोगों ने क्या किया, 25 ये साल। देखो 25 साल होने जा रहा है झारखंड 25 साल में 5 साल बाहरी वासी था। हाँ तो भी, लेकिन झारखंड को बने तो 25 हाँ, साल 25 साल में कुछ नहीं हुआ। ये इन लोगों को प्लान है कि ट्राइबल को दो, ओबीसी किनारे करो और बाहरी वासी को दो। बाहर का वासी यहाँ रहेगा तो डर के रहेगा, वोट उसको देगा। आपने भी राजनीतिक में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, आपके जीवन का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक, भूल हमने क्या किया है, मैं बनाया है और 2-3 गो 2.5 गो हम भस्मासुर पैदा किया। ये क्या हुआ? एक 2 भस्मासुर, 1.5 मर गया। किसके बारे में बात कर रहे हैं? शिबू सोरेन के बारे में बोल रहे हैं। भस्मासुर कैसे बोल रहे हैं आप? कैसे नहीं, हम उसको बनाया था और वो हमको वरदान क्या दिया कि पार्टी से निकाला, अपने बिना एमएलए का चीफ मिनिस्टर बना, हमको एमएलए तक लड़ने का मौका नहीं दिया, कहीं नहीं भेजा। वो बोलता था मेरा बाप राज्यसभा लोकसभा में रहते हुए मरेगा, तो वैसे किया। तो वही अकेले आंदोलन किया था क्या? हमने शिबू सोरेन को बनाया, मैं नहीं रहता तो शिबू सोरेन एमपी नहीं बन पाता। ये किसको बनाता? ये मेरे साथ गद्दारी किया ना, इसीलिए हम बोलते हैं शिबू सोरेन को बनाया। शंकर भगवान जो तब किया तो वरदान दिया, क्या बोला कि पार्वती को हम ले जाएंगे। और क्या शंकर भगवान को आप ही को ले चलेंगे हम? तो बोला ठीक है ले चलो हमको, हम चले जाएंगे, लेकिन जहाँ रख देगा वहाँ से उठेंगे नहीं। और पार्वती के लिए बोला कि ठीक है कमर में अब डांस करते करते दो, तो डांस करने लगा, कभी कमर में कभी यहाँ, और अपने माथा में हाथ दे दिया तो भस्म हो गया। वही भस्मासुर ही लोग हैं। तो 2-2.5 भस्मासुर आप बात कर रहे हैं? 1.5 गया, अभी एक बाकी है, लालू यादव। अच्छा, वो भी भस्मासुर है? हाँ, तो उसको हम बनाए, हम उन्हीं से मिल के लीडर थे, और हम अगर ना सपोर्ट करते तो बनता नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनते। नहीं, जाके पूछ लीजिए नीतीश कुमार। लालू जी जब यहाँ जेल में थे, रिम्स में थे, तो आपकी मुलाकात हुई थी? लालू जी पहली बार जब था तब हम मिले थे। उसकी पत्नी हमको फोन की कि आपका दोस्त जेल में है तो मिलिएगा, नहीं तो हम गए थे। जब क्या बात हुई जेल में? कुछ नहीं बोला, हम उसको खिलाते थे ना पचौनी और मूढ़ी की मीट, तो वही फिर बनवा के खिला के भिजवा दी। वो अफसोस नहीं किए कि हम तुमको जगह नहीं दिए कहीं, सूरज कहीं ऐसा करके? कोई वो चाहता था कि बिहार में कोई दूसरा बैकवर्ड लीडर नहीं बने। अच्छा। उसी के कारण उससे ये रामविलास पासवान अलग हुआ, नीतीश कुमार अलग हुआ, हम लोग अलग हुए, लेकिन फिर ये लोग भस्मासुर से दोस्ती कर लिया, जो हमारे लिए बहुत दुखद बात है। क्या आज का यूथ है, जो आज का युवा पीढ़ी है, उसको आंदोलन करने का जरूरत पड़े? एकदम जरूरत पड़ेगा। आंदोलन निरंतर होते रहना चाहिए। कोई भी गलत काम हो रहा है उसका प्रतिवाद होना चाहिए। प्रतिवाद होगा तो अगर खत्म ना हो, लेकिन उसमें कमी जरूर आएगा। झारखंड के राजनीति में आदिवासी पहचान कहाँ खो रहा है? अब आदिवासी, इसको पढ़ाई लिखा कौन बोलेगा? आदिवासी का माने क्या है? आदि से जो वास किया है, तो ये लोग आदि से तो वास किया नहीं है। आदिवासी तो हम लोग हैं, ये लोग जनजाति है। ये लोग का जन्म, ये लोग कहाँ से आया? डॉक्टर सुरजीत सिंह आपका पटना सिटी में है, वो एक प्रिंसिपल थे, उसने एक किताब लिखा है इन लोग के बारे में। ये लोग कहाँ से आया? तो लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया से चला मछली मारते मारते और आ करके यहाँ केवंझर में उठा है समुद्र से, और इधर आया। कुछ आसाम चला गया, कुछ झारखंड में रहा, कुछ नेपाल चला गया, यहाँ से।
अगर एक लाइन में फर्क बताना हो कि शिबू सोरेन और सूरजमंडल में क्या फर्क है? पहले तो कोई फर्क नहीं था, दोनों हम लोग आंदोलन करे थे, साथ में मिलकर आंदोलन किए। लेकिन जब खेत में फसल लगाने के लिए तब सब मिल के लगाता है। जब बंटवारा होने को होता तो लालच हो जाता है किसी को कि नहीं उसको नहीं देंगे, चाहिए उसको कम दें। या देखेगा आगे फिर ये कब्जा हो जाएगा, हम अकेले कर लेंगे, मेरा परिवार का हो जाएगा। यही अंतर है और कुछ नहीं। एक मैं अपने दिल से एक सवाल पूछूं पर्सनली? पूछिए। अब बोलिएगा तो मैं पॉडकास्ट में हटा भी दूंगा। नहीं हटाना। ठीक है। आप भारत रत्न या पद्मश्री या पद्म भूषण कोई अवार्ड अगर शिबू सोरेन जी को मिलता है भविष्य में, अगर मिलता है भविष्य में, तो आपको खुश होगा कि दुख होगा? नहीं। कैसे खुशी होगा? आप ये बताइए, हमको ना एमएलए एमपी लड़ने का पार्टी में मौका दिया, वो चीफ मिनिस्टर बन गया। जब वो चीफ मिनिस्टर बन रहा था हमको बुला के वहाँ बैठाया, बगल में बैठे, तो वो बिना एमपी एमएलए का चीफ मिनिस्टर बना, तो हमको भी तो मिनिस्टर बना सकता था। और वो बिना एमएलए बने 3 बार चीफ मिनिस्टर थोड़ा थोड़ा बना। थोड़ा बने नहीं, बने तो पूरा थे। नहीं बने थे लेकिन थोड़े थोड़े दिन रहा। और लास्ट में जो है ये राजा पीटर साधारण आदमी से हार गया। तो इसका ये मतलब है, आप समझ गए कि शिबू सोरेन तमाम ट्राइबल का लीडर नहीं था। चूंकि संथाल सिर्फ था, वहीं पर संथाल पढ़ना कर रह गया। ये तमाड़ जहाँ हारा वहाँ मुंडा का बहुल एरिया है और हम लोग का समाज का है, तो इसको वो दोनों कास्ट वोट नहीं दिया, इसलिए हार गया। राजा पीटर को दे दिया। तो ऐसे आदमी को भारत रत्न दिया जाए या न दिया जाए, ये आप वो जो देने वाला विचार करें। अंत में जनता से आपका क्या संदेश रहेगा आज के झारखंड में? जनता से संदेश ये है कि आप लोग के लिए झारखंड राज्य बनाया था, लेकिन झारखंड राज्य का पूरा लाभ एक परिवार, एक समाज ले रहा है। उसके खिलाफ में जन आंदोलन करेंगे। आपसे सहयोग की अपील करता हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सूरजमंडल जी के साथ। आंदोलन का वो सच वो बता रहे थे जो कभी किसी अखबार में नहीं छपा होगा। आज हम उनकी जुबान से सुन रहे थे वो सच जो आप जानना चाहते थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और आप अगर हमारे पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और ये संदेश जो आज आपको दिए हैं, मैं को चाहूँगा कि आप सूरजमंडल जी के संदेश को भी ध्यान से सुनें, समझें और जन जन तक पहुँचाएं। एक बार विचार करें कि क्या झारखंड के आंदोलन की कहानी जिस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी, हम उस उद्देश्य में कहाँ तक पहुँचे। आप सारे लोगों को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। धन्यवाद।